विनोद लखमाशी छावड़ा कच्छ गुजरात से राजनेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से संबंधित हैं। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में कच्छ सीट से भाजपा और एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉ दिनेश परमार के खिलाफ 5,26,855 वोट पाकर चुनाव जीता, जिन्हें 3,08,373 वोट मिले। गुजरात की कच्छ लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद विनोद लखमाशी चावड़ा ने 2,78,782 वोटों के अंतर से कांग्रेस के उम्मीदवार नीतीश भाई ललन को हराया है। भाजपा प्रत्याशी विनोद चावड़ा को कुल 6,59,574 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार नीतीश ने 3,90,000 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे। वहीं बसपा के विजय भाचरा 6,111 वोट पाकर तीसरे पायदान पर रहे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में विनोद लखमाशी छावड़ा मैदान में थे। उन्होंने कांग्रेस के नरेश नारायण भाई माहेश्वरी को हराकर कच्छ लोकसभा सीट अपने नाम की थी। अब एक बार फिर उन्होंने ये सीट भाजपा की झोली में डाल दी है। बीजेपी ने एक बार फिर कच्छ सीट से विनोद चावड़ा को टिकट देकर लगातार तीसरी बार विश्वास जताया है। विनोद चावड़ा ने पहली बार 2014 और फिर 2019 में इसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। पार्टी ने उन्हें एक और मौका दिया है। 2 बार सांसद रहे विनोद चावड़ा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कच्छ सीट पर फिर से चुने गए हैं। तीसरी बार कच्छ सीट जीतकर इतिहास रच दिया है। कच्छ सांसद विनोद चावड़ा को उनके प्रदर्शन को देखते हुए प्रदेश बीजेपी संगठन का महासचिव भी नियुक्त किया गया। क्षेत्र से लेकर केंद्रीय संगठन और सरकार तक उनकी अच्छी पकड़ रही है। सांसद विनोद चावड़ा ने एलएलबी तक पढ़ाई की है। वह कच्छ जिला पंचायत में सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका पैतृक गांव कच्छ के नखत्राना ताल्लुक का सुखपार रोहा है, जो अब दासा विधानसभा क्षेत्र में आता है। 45 वर्षीय विनोद चावड़ा ने अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया है। साल 2003 में बीएड और 2005 में गुजरात यूनिवर्सिटी एलएलबी किया। विनोद चावड़ा पेशे से किसान और कारोबारी हैं। वह 7 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं उन पर 1,56,00,000 रुपए की देनदारी है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक विनोद और इनकी पत्नी के पास कुल 1,00,000 रुपए कैश है। बैंक में करीब 7 लाख रुपए जमा है, इतिहासकार कहते हैं। अंग्रेजों के भारत आने से पहले कच्छ स्वतंत्र राज्य था। अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा किया, पोर्ट बनाए। यहाँ 8वीं शताब्दी में बना भव्य किला कंठकोट मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर प्राचीन सूर्य मंदिर, नारायण सरोवर समेत कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। विनोद चावड़ा ने 2014 में कच्छ सीट से भाजपा और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा और विजयी हुए। उन्होंने दिनेश परमार के खिलाफ लड़ा था और 5,62,855 वोट प्राप्त करके विजय हासिल की। उन्होंने 2019 में भी कच्छ सीट के लिए भाजपा और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और विजयी हुए। उन्होंने इस बार पुनः कांग्रेस के नरेश महेश्वरी के खिलाफ जीत हासिल की। विनोद चावड़ा का मुख्य व्यवसाय एडवोकेट है और वे भुज, कच्छ, गुजरात में रहते हैं। कच्छ के नखत्राना में आग लगने की घटना में एक युवक की मौत हो गई है। यह भी खुलासा हुआ है कि मृतक युवक कच्छ से बीजेपी सांसद विनोद चावड़ा का भतीजा है। अक्षय लांशा नाम के युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत सीने में गोली लगने से हुई है। मौत की इस घटना को आत्महत्या या हत्या मानकर जांच शुरू कर दी गई है। पश्चिम कच्छ पुलिस का एक पेड़ा मौके पर पहुंच गया है, इसलिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अक्षय लांशा का शव होंडा कार में मिला था। इसको लेकर कई तरह के संदेह हैं। शव नख्त्रमा के कोटड़ा जोतदार गांव के पास वाड़ी इलाके के भटनगर में मिला। पुलिस को एक रिवॉल्वर भी मिला है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 23 साल के अक्षय लांशा कुछ दिन पहले ही अमेरिका से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके लौटे थे। वहीं बाद में कार में लहूलुहान हालत में शव मिलने से सूबा में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाने के कारण दुर्घटना का मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। आखिरकार विनोद चावड़ा ने सभी बातों को पीछे छोड़ते हुए मौजूदा मानसून सत्र में कच्छ से जुड़े 2 सवाल पूछे। सबसे पहले उन्होंने रेल मंत्रालय से पूछा कि क्या भुज से दिल्ली के बीच सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की योजना है। इस पर रेल मंत्रालय ने जवाब दिया
कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। कच्छ के निर्वाचित विधायक विनोद चावड़ा ने लंबे समय के बाद अपने क्षेत्र के लिए सवाल उठाया। कई लोगों का मानना है कि भाजपा में चुनिंदा लोग संसद में अपने क्षेत्र से संबंधित सवाल नहीं उठा रहे हैं। राजमार्गों के बारे में एक और सवाल पूछा था, जिसका मंत्रालय ने विस्तृत जवाब दिया था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सांसद ने 2019 में भुज और दिल्ली के बीच ट्रेन के बारे में भी सवाल पूछा। जिले के लोगों को विनोद चावड़ा से बहुत उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं कि राजस्थान की तरह यहां भी पर्यटन का विस्तार हो, क्योंकि कच्छ में भी कई पुराने स्थल और समुद्र तट हैं जो आने वाले सालों में राज्य के लिए केंद्र बिंदु बन सकते हैं। कच्छ में पर्यटन, अब्दसा जैसी जगहों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस क्षेत्र में विकास जरूरी है। संसाधनों और काम की कमी के कारण लोग इन जगहों से पलायन कर रहे हैं। अब्दासा में पिंगलेश्वर बीच भी है, जो इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अगर सरकार इस पर काम कर सकती है, तो हम एक और कच्छ क्षेत्र को पर्यटन का लाभ उठाते हुए देख सकते हैं। भारत के सबसे बड़े जिले कच्छ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक बार फिर लोकसभा चुनावों के लिए रण क्षेत्र बन गया है। भाजपा ने अनुभवी राजनेता विनोद चावड़ा को मैदान में उतारा है, जिनकी संपत्ति में उनके कार्यकाल के दौरान काफी वृद्धि गुजरात के कच्छ से भाजपा सांसद विनोद लखमशी छावड़ा से मिली है। गुजरात में 2024 के आम चुनाव 7 मई को होने वाले हैं। आमतौर पर गुजरात में लोकसभा चुनाव एक ही चरण में होते हैं। यह पैटर्न 2024 में भी जारी रहेगा, जिसमें सभी सीटों पर एक ही चरण में चुनाव लड़ा जाएगा, खास तौर पर तीसरे चरण में। विनोद लखमशी चावड़ा भारत के सांसद हैं। वे भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य के रूप में गुजरात के कच्छ लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुजरात भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों का गृह राज्य है। राज्य में कच्छ सहित 26 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होंगे। अन्य निर्वाचन क्षेत्र अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, अमरेली, आनंद, बनासकांठा, बारडोली, भरूच, भावनगर, छोटा उदयपुर, दाहोद, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, महेसाणा, नवसारी, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत हैं। सुरेंद्रनगर, वडोदरा और वलसाड़ पेशे से वकील 45 वर्षीय विनोद चावड़ा ने अपना राजनीतिक जीवन कच्छ जिले के भाजपा युवा मोर्चा युवा शाखा से शुरू किया, जहां उन्होंने 8 वर्षों तक विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कच्छ सीट से विनोद चावड़ा को चुनकर लगातार तीसरी बार विश्वास और विश्वास के साथ चुनाव लड़ने का मौका दिया है। विनोद चावड़ा ने पहली बार 2014 और फिर 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। फिर उन्हें एक और मौका दिया गया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कच्छ सीट से विनोद चावड़ा को चुना है और लगातार तीसरी बार विश्वास और विश्वास के साथ चुनाव लड़ने का मौका दिया है। विनोद चावड़ा ने पहली बार 2014 और फिर 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। फिर उन्हें एक और मौका दिया गया। हैक्च से 2 बार सांसद रहे विनोद चावड़ा कच्छ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर फिर से चुने गए हैं। फिलहाल कच्छ सांसद के अलावा विनोद चावड़ा को उनके प्रदर्शन को देखते हुए प्रदेश बीजेपी संगठन का महासचिव भी नियुक्त किया गया है। क्षेत्र से लेकर केंद्रीय संगठन और सरकार तक उनकी अच्छी पकड़ रही है। 2 बार भाजपा सांसद के रूप में सीमावर्ती जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद विनोद चावड़ा ने एलएलबी तक पढ़ाई की है। वह कच्छ जिला पंचायत में सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष थे और तब से वह 2 बार कच्छ के संसद सदस्य के रूप में चुने गए हैं। उनका पैतृक गांव कच्छ के नखत्राना ताल्लुक का सुखपार रोहा है, जो अब्दासा विधानसभा क्षेत्र में आता है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कच्छ सीट से विनोद चावड़ा को चुना है और लगातार तीसरी बार विश्वास और विश्वास के साथ चुनाव लड़ने का मौका दिया है। विनोद चावड़ा ने पहली बार 2014 और फिर 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। फिर उन्हें एक और मौका दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में भगवा पार्टी ने कच्छ निर्वाचन क्षेत्र से विनोद लखमाशी चावड़ा को उम्मीदवार बनाया है। पहली घोषित सूची में 195 उम्मीदवार शामिल हैं।
गुजरात भगवा पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का मैदान है। कच्छ गुजरात राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। भाजपा के विनोद लखमशी ने 2019 का लोकसभा चुनाव कच्छ सीट से भाजपा और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में लड़ा था। कच्छ गुजरात के 26 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। चावड़ा ने नरेश नारनाभाई माहेश्वरी के खिलाफ चुनाव लड़ा और 6,37,034 वोट हासिल कर जीत हासिल की, जबकि विपक्षी उम्मीदवार को केवल 3,31,521 वोट ही मिल पाए। कच्छ के लिए 2019 के चुनाव परिणाम ने गुजरात में भाजपा के निरंतर प्रभुत्व को उजागर किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चावड़ा को कच्छ सीट से उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने विपक्षी कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश भाई परमार के खिलाफ 5,62,855 वोट हासिल करके सीट जीती थी। परमार को केवल 3,08,373 वोट ही मिल पाए थे। 2009 में पूनम बेन जाट ने दानिजा वलजी भाई पूनम चंद्र को हराया था। यह ऐसी सीट है जिस पर भाजपा 1996 के बाद से नहीं हारी है। 209 में एक रणनीतिक कदम के तहत भगवा पार्टी ने विविधता और सामाजिक समावेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। अनुसूचित जाति के वोटों को लुभाने के लिए पार्टी ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में 27 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यह कदम अनुसूचित जाति समुदाय के हितों को ध्यान में रखकर उठाया गया है, जो कई भारतीय राज्यों में एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी है। विनोद लखमाशी पार्टी द्वारा घोषित अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में से एक हैं। गुजरात में बीजेपी सभी 26 सीटें जीत रही हैं। कांग्रेस के दिग्गज परेश धनानी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी हार गए हैं। गुजरात में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई है। कच्छ सीट से बीजेपी उम्मीदवार विनोद चावड़ा जीत गए हैं। विनोद चावड़ा ने कांग्रेस के नरेश माहेश्वरी को हराकर जीत हासिल की है। 2014 में भी विनोद चावड़ा ने कच्छ के बेतक से जीत हासिल की थी। जामनगर सीट से भी पूनम मैडम ने जीत का इतिहास दोहराया है। पूनम मैडम ने कांग्रेस के मोलूभाई कंदौरिया को हराकर अपना विजय रथ आगे बढ़ा दिया है। जामनगर सीट से लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर पूनम मैडम ने अपना सांसद पद भी बरकरार रखा है। तो कांग्रेस के लिए सबसे चौंकाने वाली खबर अमरेली और आणंद सीट से आई है। अमरेली सीट से कांग्रेस विधानसभा में विपक्षी नेता परेश धनानी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी भी आणंद सीट से हार गए हैं। गुजरात में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। कच्छ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विनोद चावड़ा 16 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद रहेंगे।